हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। पहले वीडियो को बहुत ही सपोर्ट मिला था सबका, एंड सबके सब इम्प्रूवमेंट मैं लाया हूँ एक एक करके। देखिएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट और भी हो तो बता दीजिएगा। तो आप सबका स्वागत है, दिल से पढ़ेंगे मैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसका फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन। बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज थी वो पूरी की पूरी हम पढ़ेंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को उसके लेक्चर्स आते जाएंगे और प्रोबेबिलिटी के संडे को आते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। ये प्रोबेबिलिटी भैया वो तो समझाओ सबसे पहले। देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ, कोई और चीज समझा रहा हूँ, फिजिक्स समझा रहा हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी पूरी की पूरी। भैया शायद से तो नहीं आएगी। सब कुछ किसको आता है? किसी को भी नहीं आता है, टीचर को भी नहीं आता है। ठीक है, मैंने जितना भी समझाया वो आपको 100 का 100% दिमाग में उतर भी जाता है। ठीक है, मैंने समझाया, समझ आ गया, हाँ भैया सब कुछ क्लियर है, पर पूछूंगा तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बोलना चाहता हूं मैं, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, और आप समझ भी लोगे पूरा। वो डिपेंड करता है दो मेन चीजों पे। सबसे पहली चीज क्या? मेरा समझाना। मैं अच्छा समझाता हूँ, सबसे गंदा समझाता हूँ, कुछ समझाता ही नहीं हूँ। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा समझाया फिर आता है चाइल्ड पे, कि आप समझते हो नहीं समझते हो, अच्छे से समझते हो, घर पे जाकर रिवीजन करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, अगर रिवीजन किया है तो और अच्छे से समझ आएगा, नहीं किया है तो नहीं समझ आएगा अच्छे से। हाँ, पर हल्का हल्का सा याद आ जाएगा। तो उसके जो चांसेस होंगे कि भैया हमको 70% तो क्लियर हो चुका, 50% क्लियर हो चुका भैया, 80% क्लियर हो चुका या 100% क्लियर हो चुका, तो जो सारे चांसेस होते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। किसको? वो चांसेस को। हम बोलते हैं परसेंटेज में, पर प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज से नहीं बोला जाता, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने कहा आपको समझ आएगा। तो समझ आना एक इवेंट है, उसी इवेंट की हम यहाँ बात करेंगे। कोई एक इवेंट होगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और यहाँ पे वही फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, सबसे पहले उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए? तो भाई एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया। उसने कॉइन लिया और टॉस किया, टॉस करके आया। क्या आ सकता है आपके हिसाब से? एक तो आ सकता है भैया हेड, कुछ और भैया टेल भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। जब हमने वन कॉइन टॉस किया तब कितने आउटकम्स आए? जो भी आपके पास पॉसिबल तरीके हो, यहाँ तरीके नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेज। वेज भी नहीं बोले ना, तो पॉसिबल चीजें कि मैं समझा रहा हूं आपको, समझ आया और समझ नहीं आया, इसके अलावा और कोई चीजें हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिनोमिनास, पॉसिबल फिनोमिनास बोलेंगे इसी तरीके से। तो जो पॉसिबल फिनोमिनास है उनको आउटकम्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? आउटकम्स। अभी ये टोटल आउटकम्स है, टोटल मतलब जितने भी पॉसिबल हो सकते हो। तो जब एक को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने आए? 2 आए भैया, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 कॉइन टॉस किया, कितने कॉइन्स? 2 कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है भैया? देखो जरा, शायद से ऐसा हो जाए पहली बार कॉइन टॉस करके आया, उसमें आया हेड, तो मैंने लगाया हेड। भैया जब मैंने दूसरी बार टॉस करके लाया ना हाथ में, तो उसमें हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था। क्या मैं सही हूँ? हाँ भैया आप सही हो। तो पहली बार में हेड और टेल आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है भैया। ठीक है भैया, इसके अलावा भी तो कुछ आ सकता है। क्या? कि भैया पहली बार में ही टेल आ जाए और दूसरी बार में टेल आ जाए या तो फिर हेड आ जाए। ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और? नहीं भैया, 4 या कितने? 2। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थे कि मैंने ऐसा किया, फिर देखा और ये हुआ। मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया, फिर नोट किया किसको समझ आया किसको नहीं आया, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने एक डाइस को रोल किया, ये सारी चीजें की और वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीजें थी, जो इवेंट्स थे, जो मैंने परफॉर्म किए, और उनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालता हूं कुछ चीज की, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो एक्सपेरिमेंट करके ली आई जाती है। और इसका और एक नाम है, क्या नाम है वो? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं?
एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की एक टाइप थी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी। क्या था उसमें भैया, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके ऊपर से आउटकम्स लिखे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली होगी कुछ, वो सब किया। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीख रहे नहीं है, हम सिर्फ जान रहे हैं कि इस तरह की प्रोबेबिलिटी भी होती है। पर ये तो भैया रियल लाइफ का रहा। देखो रियल लाइफ में जो भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे उसके ऊपर बेस्ड जो भी चीजें होती हैं वो सारी इसमें आएंगी। पर क्या हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भैया वो एक्यूरेट होगी? तो शायद नहीं, शायद नहीं, पक्का नहीं होगी, पक्का। ज्यादातर केसेस ऐसे ही होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी हम जो निकाल रहे हैं वो रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी से अलग ही होती है। देखो मैंने समझाया, आपको समझ आना या ना आना दो चीजों पर डिपेंड करना, ऐसा मैंने बोला। क्या क्या? मेरे पे और आप पे। चाहिए चीज, ओके। पर क्या वो सच है? नहीं, सच नहीं है। आप घर पे बैठे हो, अचानक से लाइट चली गई, रात के बज रहे 12, लाइट चली गई तो पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेंगे भैया, उठ जाएंगे वहां से। लाइट चली गई, कैसे पढ़े भैया हम? ठीक है, तो वो एक केस हो सकता है, उसमें इंटरफियरेंस हुआ लाइट का। मम्मी ने बुला लिया, खाना पकाने चले गए, बनाते हो तो खाना खाने चले गए, दोस्त ने बुला लिया, दोस्त का फोन आ गया, इंटरनेट चालू पड़ा था, किसी का मैसेज आ गया, हम गेम खेलने बैठ गए। तो बीच बीच में जो चीजें आती हैं वो रियल लाइफ में होती है, पर हम उन चीजों को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। कहाँ पे? प्रोबेबिलिटी में। जो हम सीखेंगे अभी उसमें इस सारी चीजों को निगलेक्ट किया जाता है, सभी की सभी चीजों को। क्यों? क्योंकि हमको उसका पता ही नहीं होता है। अब मैं सीधी चीज बोलूं, मैंने एक फुगे में हवा भुराई, हवा खुद ही फुगा बड़ा हो गया, मैंने उसको उड़ाया, उड़ेगा क्या? जरूरी थोड़ी है भैया। उसके अंदर कौन सी गैस भरी आपने? देखो मुंह से फुलाते हैं फुगा तो उड़ता नहीं है, पर सामने वही और फुगे वाली लेके आती है, वो फुगा उठा के ऐसे रख दो, गैस वाला उड़ गया। अंदर गैस का फर्क होता है भैया। हाँ, अगर अंदर पानी भर दिया तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं उछलेगा। ठीक है, तो अंदर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। फुगा कैसा है उस पर डिपेंड करता है, हल्का है, थोड़ा मोटा है, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा हवा चाहिए होगी उड़ने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी चीजों को? सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर मैंने रस्सी से कहीं बांध के नहीं रखा है, कहीं ऊपर जाके दीवार पे अटक ना जाए से, कहीं चील आ गई तो उसको चौंच मार के फोड़ डाला। ठीक है, तो एक हाइट तक पहुंचने का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो जरूरी थोड़ी है निकलेगी ही निकलेगी। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कहीं बीच में पंछी आ गए, कोई पतंग उड़ा रहा है उसकी रस्सी आ गई बीच में कट गया, बहुत सारी चीजें आ सकती है। हवा से इधर जाने की बजाय इधर चला गया, ठीक है, हवा आने लगी, बारिश हुई तो नीचे गिर गया, ऐसे बारिश के बूंदों के कारण फट गया वहीं ऊपर ही, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम जान नहीं सकते, तो हम उनको क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, सीधा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। समझे? अब प्रोबेबिलिटी भैया है क्या, और हम कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? वो क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है? नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्या भैया इसका भी कोई और नाम है? शायद से हाँ। क्या नाम है? तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नाम है। 2 मिनट। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल पुराने जमाने की, थियोरेटिकल जो हम थियरी में बैठ के करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं होगी, ज्यादातर नहीं। हाँ, उससे मैचिंग होगी, उसके आसपास कहीं होगी, पर वो एक्यूरेट नहीं मिल रही अपने को। इसमें क्या होगा भैया? इसमें और इसमें क्या चीज? इसमें भी तो हम डाय निकालने की देखेंगे, इसमें क्या लिखे ऐसा क्या तो कि ये और वो कुछ सेम हो जाए, कुछ तो होगा भैया, है ना? कुछ चीज तो होनी है दोनों में सेम। देखते हैं वो क्या होगी। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है। देखो मैं इसे लिख डालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। कोई एक इवेंट है जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। ठीक है, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए, ये ब्रैकेट को ऑफ रीड करेंगे यहाँ पे, पी ऑफ ए से। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पी ऑफ ए, क्या होगी फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। भैया फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या? फेवरेबल मतलब कि जो इस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई, देखते हैं आगे। फेवरेबल मतलब हमारी जो कंडीशन, हमारा जो इवेंट, 2 मिनट,
हमारा जो इवेंट ए है उसको पूरी की पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसी सारी जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी, इस प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल आउटकम में आएंगी। और टोटल जो भी चीजें हो सकती हैं वो किधर आएंगी, टोटल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, मैंने आपको समझाया और समझ आ गया, ठीक है, हम निगलेक्ट करेंगे सारी दूसरी चीजें, याद रखना चीजें यहाँ पे। मैंने आपको समझाया, वो आपको समझ भी आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सोचो, देखो मैंने समझाया तो आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, समझ आने की, समझ आने की, कि आपको समझ आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या क्या हो सकता है टोटल, तो देखने जाओ तो टोटल आउटकम क्या आएगा, समझ आएगा या फिर समझ नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं भैया। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, और हमको क्या चाहिए, समझ आना चाहिए। तो ये जो समझ आना चाहिए, ऐसे टोटल आउटकम में ये है 1, और टोटल आउटकम कितने, 2। ये एक जो है ना समझ आता है वो फेवरेबल आउटकम है, क्यों, क्योंकि मुझे समझ आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2। क्यों भैया 1/2, देखो टोटल आउटकम क्या थे, 2, फेवरेबल आउटकम क्या है 1। रुको सिर्फ दिखता है ना, देख लेते हैं हम लोग, हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है। क्या है फेवरेबल आउटकम क्या थे 1, क्यों भैया, क्योंकि समझ आना चाहिए था, समझ आना तो एक ही बार होता है, या समझ आएगा या नहीं आएगा, तो ये 1 आया, अपॉन में 2 आ गया। फेवरेबल आउटकम क्लियर है, क्या होता है कि जो हमारी कंडीशन को, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो वो, और टोटल आउटकम जितने भी पॉसिबल टोटल आउटकम हो वो सारे, ठीक है। हाँ ओके, तो अभी देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे आते हैं वापस से थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। थियोरेटिकल मतलब जो थियरी में निकालेंगे। अब इसमें एक चीज बोली गई है, क्या, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या भाई, जितने भी आउटकम्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल फिनोमिनाज होने वाले हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली मतलब इक्वल, लाइकली मतलब सेम। भाई इक्वल और सेम में क्या अंतर भैया, इक्वल और सेम में एक ही अंतर है, हम लोग जब दो जुड़वास को देखते हैं, ट्विंस को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्या वो दोनों एक जैसे होते हैं, नहीं भैया, किसी का बाल बड़ा होगा, किसी का बाल होंगे ही नहीं, किसी की हाइट थोड़ी छोटी होगी, किसी का हाइट थोड़ी बड़ी होगी, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे, इक्वल मतलब पूरे के पूरे सेम, लाइकली मतलब एक जितने, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। इसका मीनिंग एग्जैक्टली समझा रहा हूं, सिर्फ रुकना 2 मिनट। देखो अभी अभी हमने क्या निकाला था, 2 कॉइन टॉस करें तो आउटकम्स क्या आ रहे थे 2 कॉइन टॉस करने पर, देखो हेड हेड आ रहा था, टेल टेल आ रहा था, या फिर हेड और टेल आएगा और टेल और हेड आ सकता है, ये 4 के 4 आउटकम्स आ सकते हैं। देखो ये वाला जो है ये क्या है, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, क्या सेम दिखते हैं, देखो दिखने में सेम है, दिखने में सेम है, एक हेड एक हेड एक टेल, पर क्या सेम है, नहीं। यहाँ पहले हेड आ रहा है, यहाँ पे पहले टेल आ रहा है, इक्वल नहीं है पर दिखते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो टोटल कितने 4, ये कितनी बार आ रहा है, पहली बार हेड और दूसरी बार टेल, सिर्फ एक बार आ रहा है भैया, तो 1/4। इसकी निकालो, ये भी एक बार आ रहा, टोटल कितनी बार 4। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आई। और एक देखो, दोनों हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/4, दोनों टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/4, सभी के सभी एक बार आ रहे हैं, ठीक है। इसमें होता ऐसा है कि सारे जो पॉसिबल फिनोमिनास होंगे वो इक्वल चांसेस ऑक्यूपाई करते हैं। इक्वल चांसेस को 1/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ, तो 4 1 जा 4 25 जा, तो आया क्या अपने पास 25% आया। मतलब सबके सब 25% होल्ड करते हैं अपने हाथ में, इवेंट होने के लिए और ना होने के लिए, ठीक है। कि भाई मैंने आपको समझाया, जिसमें देखो अभी ज्यादातर है ना समझने में आपका और मेरा हाथ होता है। टीवी शायद से नहीं चल भी रही होगी पर बच्चा होशियार है, नहीं जाएगा, उसको पढ़ना है, मम्मी ने बुलाया भी होगा पर आप नहीं जाओगे, हमको पढ़ना है भैया, हमारी एग्जाम्स पड़ी हुई है। मोबाइल में गेम होगी भी पर आपको नहीं खेलनी है,
सब आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है, मैं कैसे समझाता हूँ और ज्यादा आप पे डिपेंड करता है। तो हम जो रियल लाइफ में देख रहे थे और यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों में अंतर है क्या, कि ज्यादा आप पे डिपेंड कर रही थी समझने की प्रोबेबिलिटी, फैक्टर्स बहुत सारे थे पर ज्यादा आप पे डिपेंड कर रही थी, फिर थोड़ी कम मेरे पे, फिर थोड़ी कम दूसरे फैक्टर्स पे, इक्वल नहीं थे। यहाँ पे सारे आउटकम्स का होल्डिंग, उनका भाग, एक चीज होने में उनका क्या बोलते हैं मीन्स इन्वॉल्वमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में इक्वल होल्ड कर रहा है 1/4। तो ऐसे ही सारे आउटकम्स आपको दिखेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, और इन्हीं आउटकम्स के लिए बोला गया है कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। क्या सबको डेफिनेशन समझ में आ रही है, हाँ या ना? और इक्वली लाइकली आउटकम्स आपको बोल दिया है तो गारंटी उनकी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट में होने की भी सेम होगी। ये याद रखना, जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी और होगी। क्या सबको क्लियर है? हाँ भैया। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? प्रोबेबिलिटी क्या था भैया? चांसेस थे किस चीज के? कोई इवेंट होने के। कितनी टाइप की थी? 2 टाइप की। कौन सी? एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम क्या था? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और थियोरेटिकल का दूसरा नाम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये हो गया क्लियर? एक्सपेरिमेंटल रियल लाइफ में होती है, थियोरेटिकल जो मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी आगे आते हैं थोड़ा सा। अभी हमारे पास आया इवेंट। इवेंट क्या इवेंट में टाइप होगी भैया? शायद से। देखो इवेंट में कोई टाइप नहीं है वैसे, और उसमें एक टाइप बनाई गई हमको दिखी, जिसको बोला गया कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स। क्या बोला गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसका मतलब क्या भैया, हमको ये समझाइए जरा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या, कि आपने सुना हुआ होगा, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसकी अच्छाइयां बता दें, मैंने आप अच्छे दिख रहे हो, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कुछ, और वैसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, सॉरी। चलो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब कि एक इवेंट हो रही है और एक इवेंट, एक मतलब वही की वही इवेंट नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हो भैया? मुझे समझ आया ये पहली इवेंट, और समझ नहीं आया ये दूसरी इवेंट। देखो अंतर सिर्फ एक चीज का है, नहीं और आया। इसमें समझ आ रहा था, इसमें समझ नहीं आ रहा, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा है तो दूसरा उसका उल्टा है, समझ रहे हो? तो ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, कि एट अ टाइम एक ही चीज हो सकती है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। क्या सबको क्लियर है? ओके। अभी भैया इसका मतलब यहाँ पे कुछ होगा क्या? हाँ होगा। क्या? तो देखो एक रिलेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1। भैया ये ए बार का मतलब क्या? देखो ये कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, ये इवेंट हो रहा है, और ये क्या कहना चाहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार अकरिंग। अभी भी समझ नहीं आया भैया, सिर्फ लिखा था आपने तो उसको लिख लिया इंग्लिश में, और क्या किया? देखो ये ए बार का मतलब होता है क्या? नॉट ए। ए का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए, उसका मतलब कुछ नहीं होता है। आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो? ये ए तो ये नॉट ए, ये समझ आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा, इवेंट ए हो रही है तो इवेंट ए नहीं हो रही है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या आएगा भैया? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आना है। आप समझ पाओगे समझ नहीं पाओगे, इनके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स होने ही नहीं है। कोई चीज हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स होने ही नहीं है, तो इनकी एडिशन कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर? ओके। अभी ये हो गई सबसे पहले जो हमने सीखी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। क्या? तो भैया ये
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से कट कर डालूंगा, एफ ओ और टी को लिख डालूंगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ अभी तो, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, सबसे पहली फॉर्मूला पढ़ी जो आपको लर्न करनी है। फिर आते हैं और एक पढ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1। ए बार को क्या बोलेंगे, नॉट ए, मींस ए और नॉट ए की प्रोबेबिलिटी एडिशन क्या होगा, 1 होगा। और एक चीज सुन लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई भी एक इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम, ये मगर की साइन क्या है, ये मगर की पूंछ है ए की तरफ, मगर का मुंह किधर है, 1 की तरफ, इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, ये वाले को बोलते हैं लेस देन, और मगर का मुंह जहां खुला हो तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। मींस जहां मुंह ओपन है मगर का वो बड़ा है, वो बड़ा है। और इसके नीचे भैया ये कुछ लिखा हुआ है ऐसा, जब ये साइन लग जाती है ना, मतलब ये लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू, कि लेस होगा यहाँ इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा, और वो चलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1 से कम होगी या 1 जितनी होगी, देखो यहाँ पे 1 जितनी थी नहीं, देखो ये दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन था, एक प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 से बड़ा होगा, शायद नेगेटिव भी हो, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, पक्का नेगेटिव नहीं होगा, 1 से बड़ा हो सकता है। सुनना, 1 से बड़ा दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन हो सकता है, पर वो एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, दो प्रोबेबिलिटी का एडिशन है, वो आपको समझना है चीजों को। ये एक प्रोबेबिलिटी की सिर्फ बात की गई है, वो क्या होगी, 1 से कम होगी या 1 के जितनी होगी। एक प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मतलब 0 इक्वल्स टू है उसके, यहाँ 0 से बड़ी होगी, 0 से कम होना पॉसिबल ही नहीं है, 1 से बड़ी होना पॉसिबल ही नहीं है। पर भैया अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 हो गई या फिर इक्वल्स टू 0 हो गई, तो क्या, जब कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इवेंट है, मैं अलग अलग कर डालता हूं दोनों को, समझ आए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रही है, 1 आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब ए की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, इसका मतलब कि ए इज अ श्योर इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की, बी की यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब बी इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मतलब क्या भैया, देखो ये श्योर इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट, पहले इतना नोट कर लेना और कॉपी बनाते जाना, समझ में अच्छे से आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये रिवाइज करके आओगे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। धांसू सम करने वाले, फुल धांसू सम, इससे बढ़िया बढ़िया सम करने वाले हैं, ऐसे एनसीईआरटी तो ऐसे 16 जाएगी अपने से, ठीक है। और एक बात और, मैं एनसीईआरटी के सम्स कम इंक्लूड करूंगा, पर मैं टाइप बना के सम्स करते जाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी नहीं करेंगे पूरी, उसका सॉल्यूशन लास्ट में कर डालेंगे। मीन्स जैसे कोई एक लेक्चर रख लेंगे, उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सिर्फ करेंगे और कुछ नहीं, बट मैं जो समझाऊंगा उसमें सारे एक्स्ट्रा सम्स जाएंगे, एनसीईआरटी के सम्स कम आएंगे। आ सकते हैं कि भाई उसके अवेलेबल और कोई सम हो ही नहीं, तो एनसीईआरटी का ही सम लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अलग एक्स्ट्रा सम्स होंगे सारे, सिर्फ फोकस करते रहेगा, सम करेगा, ठीक है। अभी आप देखो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कोई इवेंट होनी ही होनी है, पक्की चीज है, कुछ भी कर लो आप जाके, ये इवेंट होगी होगी होगी। इम्पॉसिबल मतलब होनी ही नहीं है, कोई कुछ भी कर लो आप, कितना भी डांट लो, जो खराब बच्चा है सुधरेगा नहीं, नहीं और नहीं, कितना भी डांटना है डांट लो, ठीक है। जो नहीं पढ़ना चाहता वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, जितना भी आपको कुछ कर लेना है, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है अंदर से, वो पढ़ेगा पढ़ेगा और पढ़ेगा ही, फिर उसके बाजू में किसी को भी बिठा दो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, मैं बोल दूं सन राइजेस इन द ईस्ट, हाँ भैया ईस्ट में तो राइज करता है सन, इसमें क्या बड़ी बात बोल दी आपने, वही ईस्ट में राइज करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, 1 ही होगी ना। सोच लो, क्या इसके अलावा कहीं पे राइज करता है, कभी देखा है कि भाई 2000 इसमें या 1900 इसमें यहाँ से राइज हुआ था, हमेशा ईस्ट में से ही राइज करता है। तो टोटल आउटकम कितने, 1। और आज कहां से राइज किया, ईस्ट में से किया, कल कहां से करेगा, ईस्ट में से करेगा, किसी भी दिन जाकर उठा लो, राइज भी ईस्ट में से करता है और करता ही राइज ईस्ट में से है। तो फेवरेबल टोटल दोनों 1 1 आएंगे, तो 1/1 क्या होता है, 1। तो उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, जो क्या होगा, श्योर इवेंट है कि वहीं से राइज करना है सन। दूसरी चीज पे आते हैं, 0 होगी,
सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या वेस्ट में कभी उगा है? नहीं भैया, हमेशा उगता ईस्ट से। तो फेवरेबल में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट, देखो सुनो, मैंने आपको ऐसे बोल दिया सन राइजेस इन द वेस्ट, तो टोटल आउटकम क्या आएंगे? देखो सन राइजेस इन द वेस्ट बोलूं, फिर ईस्ट बोलूं, नॉर्थ साउथ कुछ भी बोलूं, पर उगता एक ही जगह से है, जो है ईस्ट। तो टोटल आउटकम कितना है आपके पास? एक। फॉर श्योर टोटल आउटकम एक ही होना है। मैं बोल दूं फेवरेबल आउटकम कब? जब सन राइजेस इन द वेस्ट। पर वेस्ट में भैया देखो कोई चीज होनी है, समझ आएगा या नहीं आएगा, तो उसके फैक्टर्स लिखे तो होने चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा था, मैंने सारे एग्जांपल, जो एक एग्जांपल करवाया उसमें लिखा होता, इसमें से ही चूज किया गया था, जो भी चूज किया गया था। पर ये भैया फेवरेबल में तो है ही नहीं वेस्ट। तो फेवरेबल में जो वेस्ट आपको चाहिए वो तो है ही नहीं। मतलब फेवरेबल आउटकम कितने? 0। आउटकम्स आपके पास कुछ होते हैं, उनको टोटल आउटकम्स बोलेंगे। फेवरेबल आउटकम उसके अंदर से ही आते हैं, वो टोटल आउटकम के अंदर से ही फेवरेबल आउटकम्स आते हैं। तो वो कितने? 0 है भैया, काम पूरा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 0/1। क्या होगी? 0। 0 मतलब ए, मतलब कि ए इवेंट कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ए इवेंट था क्या? वेस्ट में से होगेगा, वेस्ट में से होगेगा ही नहीं, तो ये कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर सबको यहाँ पे? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 चीजें याद रखनी है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आया तो बता दीजिए क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।